एक ऐसा बेटा जिसे कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला। ऐसा भी नहीं कि उसके पिता की मृत्यु हो गई हो, उसके पिता भी जीवित थे, लेकिन फिर भी वह पिता का प्यार पाने के लिए तरसता रहा। उसका दोष केवल इतना था कि उसने अपनी सौतेली माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री हरि के परम भक्त ध्रुव की। एक राजा था जिसका नाम था उत्तानपाद। इसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का सुरुचि, जिसमें बड़ी पत्नी सुनीति के गर्भ से ध्रुव ने जन्म लिया और छोटी पत्नी सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था उत्तम। चूंकि बड़ा होने के नाते उत्तानपाद के बाद राजगद्दी का हकदार उसका बड़ा पुत्र ध्रुव था, लेकिन उत्तानपाद ने ध्रुव को हमेशा उत्तम से नीचे रखा, क्योंकि उत्तम की माँ सुरुचि एक अत्यंत सुंदर महिला थी जिस पर उत्तानपाद पूरी तरह से मोहित हो गया था। अतः वह अपने पुत्र से भेदभाव करने लगा। क्योंकि सुरुचि भी ध्रुव व उसकी माँ से नफरत करती थी, इसीलिए उसने उत्तानपाद के मन में ध्रुव से भेदभाव का बीज बोया। एक बार की बात है जब उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि संग राजगद्दी पर बैठा था और उसकी गोद में उत्तम बैठा हुआ था। यह देख ध्रुव का भी मन हुआ अपने पिता की गोद में बैठने का। वह हिचकते हुए अपने पिता के पास पहुंचा और उनसे मन की बात कहने लगा। सुरुचि ने उसे धिक्कारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता की गोदी में बैठने की? तू उनकी गोदी में बैठने लायक नहीं है, और यदि तुझे उनकी गोदी में बैठना ही है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। लेकिन अभी तो तू अपने पिता की गोदी में बैठने का स्वप्न भी मत देख। यह बात सुनकर ध्रुव डरी सहमी निगाहों से अपने पिता को देखने लगा, लेकिन उसका पिता धृतराष्ट्र की तरह सब सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। अतः एक 5 वर्ष का शिशु डरा सहमा बड़े आहत मन से अपनी माँ सुनीति के पास जाकर रोने लगा। तब उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। अपने पुत्र का यह अपमान उसकी माँ से भी नहीं सहा जा रहा था। फिर जैसे तैसे माँ ने अपने आप को संभाला और कहा, बेटा मत रो, क्या हुआ यदि तुझे तेरे पिता ने अपनी गोदी में नहीं बिठाया? तू अपने पिता नहीं जगत पिता की गोदी में बैठने के लिए इस धरा पर जन्मा है। तू जा, श्री हरि के चरणों में जा, वह जगत पिता है, वह निर्मल हृदय के है, तेरे पिता जैसे क्रूर नहीं है, वह तुझको अवश्य अपनी गोदी में बिठाएंगे। तू जा, श्री हरि की भक्ति कर। अपनी माँ की कही बात मानकर वह मात्र 5 वर्ष का बालक जंगल में श्री हरि की भक्ति करने के लिए निकल गया। आप कल्पना कीजिए, मात्र 5 वर्ष का बालक जंगली जानवरों के बीच अकेले ही भगवान की तपस्या करने लगा। उसको जंगली जानवरों से भय भी लग रहा था, लेकिन परमपिता की गोद में बैठने की लगन के सामने यह कुछ भी नहीं था। एक छोटे से बालक के मन में अपने प्रति इतनी श्रद्धा देख श्री हरि ने उसे दर्शन दे दिए और प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। वह शिशु आज भी एक तारे के रूप में परमपिता की गोद में बैठा हुआ है, जिसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। अब आप ही बताइए कि यह ध्रुव का दुर्भाग्य था कि उसको उसके पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया गया, या उसका सौभाग्य जिसके कारण उनको परम पिता की गोदी में बैठने का अवसर मिला? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। जय श्री हरि।